नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आप लोगों ने मुझे बहुत कम समय में ही इतना आगे बढ़ा दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज मैं अपने गणित वाले श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एकदम जबरदस्त एक पॉइंट बताने जा रहा हूं। ऐसा आप पूरे YouTube पे खोज लीजिएगा, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा सवाल। आप मेरे वीडियो को पुरान तक देखिएगा, मैं जरूर कुछ न कुछ आपको सिखा के जाऊंगा। देखिए, आज मैं आपको श्रृंखलाओं के योगफल पे लगभग 7 से 8 टाइप का सवाल बताऊंगा। मैं पहला टाइप शुरू करता हूं। देखिए, कभी कभी हम लोग को एग्जाम में ऐसा सवाल मिलता है और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। देखिए लिखा क्या गया है, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/110। अगर हम इसको अगर नियम रूप से करेंगे तो हमको यह बहुत बड़ा पड़ जाएगा। देखिए, यही सवाल को देखिए मैं कभी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कभी यही क्वेश्चन को ऐसे मिलेगा। अब जो 1/6 है 2 गुणे 3, 1/12 क्या लिख सकता हूँ 3 गुणे 4। समझ रहे क्या लिखा है। अब से 20 है तो 4 गुणे 5, 30 है तो क्या लिखा है 5 गुणे 6। बस अगली संख्या क्या किया, गुणा करके लिख दिया है। तो कभी या तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। ऐसा हमको एग्जाम में अधिक मिलता है। देखिए, इसके लिए क्या करना है, पहले आप इसी पॉइंट को पहले समझे लगाने की विधि। मैं आप फिर अंत में शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। जैसे 1/2 गुणे 3 है, इसका मतलब क्या है 1/6 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 1/2 माइनस 1/3। इसका मैं लॉस लूंगा तो इसका लॉस क्या आएगा 6। फिर 2 से 6 भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 एकम 3। 3 का भाग 6 में आप देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 का गुणा फिर करेंगे 2 एकम 2, घटाने क्या आ जाएगा भाई 1/6। देखिए यह क्या था 1/6 था, हल करने फिर आपको क्या आ गया 1/6। इस तरह एक और समझिए, जैसे कोई भी आप इसमें से लीजिए कोई भी पद। जिसे मान लीजिए मैं इसी को लेता हूं 1/4 गुणे 5, यह क्या है 1/20। देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/4 माइनस 1/5, ऐसे में इसका क्या हो जाएगा 20। 4 पचे 20, फिर 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4। देखिए क्या आ गया आपका 1/20। देखिए सेम चीज वही आ जा रहा है क्या। इसका मतलब अगर यह पॉइंट ऐसे लिखा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि हल करने पर आपको वही पॉइंट आ रहा है। तो अब जरा इसे आप अच्छे समझिएगा। देखिए अब यह क्या लिखा है भाई 1/2, तो माइनस हो जाएगा यह 1/3। इस तरह इसको भी समझिए 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5। बस ध्यान से आप देखते चलिएगा, एकदम दिमाग में घुसा दूंगा भाई। और यह इस तरह हो जाएगा, देखिए 1/10 माइनस 1/11। अब इसमें आप एक यह देख लेंगे बात कि जो 2 बार आया होगा वह एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में। देखिए 3 कितनी बार आई है 2 बार, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। 4 कितने बार है भाई 2 बार, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। 5 कितनी बार है, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो जो 2 बार होगा वह एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में, वह क्या होगा कट जाएगा। और देखिए कौन बचेगा, जो लास्ट में होगा और जो पहले होगा वही बचेगा भी आपका, क्योंकि वह एक बार आए हैं। तो सब बीच वाले जितने होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपका। तब बचा क्या आपका भाई 1/2 माइनस 1/11। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 गुणे 2। इससे इससे भाग में क्या बचेगा आपका कट जाएगा, बचेगा 11। और इससे भाग कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2। तो 11 में से 2 आएगा, क्या बचेगा भाई 9 और बटे 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह तो लगाने की विधि हुआ। अब देखिए यह जो हुआ ये क्या हो गया आपका लगाने की विधि हो गया। और सॉरी ये देखिए यहाँ पे 11 तो क्या हो जाएगा आपका 22। ये इसका आंसर हो गया। इसका देखिए शॉर्टकट विधि क्या होता है, कभी भी अगर ऐसा सवाल देगा, मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा लेकिन समझिए इसमें फिलहाल में केवल आप क्या करिएगा पहला और आखिरी से मतलब रखिएगा, पहले और आखिरी से मतलब रखिएगा। देखिए बस क्या करिएगा जो लास्ट वाला होगा उसमें से पहला वाला घटा दीजिएगा और उसी को गुणा करके आपको लिख देना है नीचे। बात समझ भाई, बस आपको क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार में एक और आपको सवाल बताता हूं, फिर मैं ट्रिक आपको अंत में बताता हूं। देखिए इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, बस आप इसमें अंतर क्या देख रहे होंगे। पहले वाले क्वेश्चन देखेंगे कि लगातार जो जितने का अंतर नीचे था उतना ही ऊपर लिखा था। देखिए अब अगर इस सवाल को जैसे यहाँ क्या लिखा है यह 1/3 गुणे 5, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखिए अगर ऐसे लिखना है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 15। 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 दिया ही
15 कितना जगह भाई 2/15। बताइए क्या यह पॉइंट वही चीज आया है सर? गलत हो गया है। देखिए आप यह बात अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता है तब तो यह क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितने का अंतर नीचे है उतना ही अगर ऊपर लिखा रहेगा तभी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। जितने का अंतर नीचे हो उतना ही ऊपर लिखा रहेगा तभी आप इसे लिख पाएंगे। अब इन सवालों में देखिए सब जगह नीचे अंतर 2 का, ऊपर 2 है तो पहले इसे हम 2 बनाएंगे तभी इसे हम प्रसार करेंगे भाई। देखिए तो 2 ऊपर लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। तब इसमें 2 से भाग देंगे, ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 × 5, फिर हो जाएगा भाई 5 × 7। बस ध्यान से देखते चलिएगा भाई, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन एक ही वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये सब सवाल, फिर कभी आपको जरूरत इस वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझिएगा आप। देखिए अब 1/2 अपनी जगह पे। अब देखिए यह 2 बटे क्या है? 3 × 5। आप इसे अब आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। अब इसको अगर यह 2/15 है, इसको हल करेंगे तो 2/15 आपका आएगा भी। अब ये देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/5 - 1/7, 1/7 - 1/9। इस तरह हम लिखते चलेंगे तो 1/13 - 1/15 हो जाएगा आपका। अब देखिए फिर वही बात, जो 2 बार होंगे वह कटेंगे और जितने बीच में आएंगे सब 2 बार होंगे। जो शुरू में होगा और जो आखिरी होगा वही एक बार होगा। तो देखिए जो 2 बार है देखिए यह सब प्लस माइनस सब क्या होंगे? यह कट जाएंगे। बचा क्या आपका 1/2। देखिए 1/3 - 1/15 पे यह बच गया। अब देखिए 1/2 अपनी जगह पे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो होगा 15 × 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 15। यहाँ 15 लिख दिए भाई। अब देखिए यहाँ 15 से 15 को क्या कट जाएगा? बचा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 15 - 3 और 15 × 3 और × 2। देखिए यही से हमारा ट्रिक बनता है। तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो केवल आप आखिरी वाले से मतलब रखिएगा और पहले वाले से मतलब रखिएगा। अंतिम पद में से पहला वाला पद घटा दीजिएगा और फिर उसी को गुणा करके आपको नीचे भी लिख देना है। एक बात यह क्या करिएगा, अगर नीचे अगर जितने का अंतर रहता है उसका आप गुणा कर दीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको आप माइनस करते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका भाई? 12 हो जाएगा। और यह देखिए हो जाएगा आपका 15 × 3 × 2। इसको आप कैंसिल करके क्या हो जाएगा? यह 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/15। देखिए 6 3 से भी आपको कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2/15 इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब मैं 1-2 सवाल आपको और देता हूं एकदम शॉर्टकट तुरंत हल करने के लिए। देखिए अभी हम आपको ऐसे प्रश्नों का हल करने का विधि बताया, अब मैं आपको शॉर्टकट विधि बता रहा हूं। कभी भी अगर ऐसा सवाल देगा तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस पलक झपकते आप हल कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप थोड़ा सा यह दिमाग लगा लीजिएगा। मैं क्या बताया था कि अंतिम पद से और पहले से और अंतिम से मतलब रखना है। अंतिम पद में से प्रथम पद आपको घटा देना है, फिर उसी का गुणा करके आपको नीचे भी लिख देना है। और एक बात यह केयर करना है कि नीचे जितने का अंतर रहेगा उसका आपको गुणा कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन हल करके आपको दिखा रहा हूँ, योगफल। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल देता है तो आपको केवल अंतिम वाले से मतलब रखना है भाई और पहले वाले से मतलब रखना है। देखिए तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतिम में क्या है आपका 15 और माइनस प्रथम पद क्या है भाई 5, और उसी का आपको गुणा करके भी नीचे लिख देना है। और नीचे जितने का अंतर रहेगा, कितने का अंतर है भाई? 6 में और 7 में 1 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है, तो 1 का कोई गुणा करने से मतलब तो है नहीं, तो घटाने क्या आ जाएगा भाई 10/15 × 5। देखिए तो 5 दूनी 10, अब कटेगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/15। यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए एक दूसरा आप समझिए इस तरह। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तो हम वही बताएं अंतिम और प्रथम से हमको मतलब है केवल भाई, और बीच वाले से मतलब नहीं है, केवल हमको अंतिम और पहले वाले से मतलब है। लेकिन भैया बीच वाले से भी मतलब रहेगा जब स्टेज पे जाएंगे तब, इतना याद रखिएगा। देखिए तो आप याद रखिएगा, तो हमसे क्या हो जाएगा भाई अंतिम पद माइनस प्रथम पद, सॉरी 5 है भाई, और इंटू क्या हो जाएगा ये
अंतिम पद में से पहला पद आप घटाइएगा, फिर उसी को गुणा करके नीचे भी आपको लिखना है। एक बात याद रखिएगा, जितने का अंतर नीचे रहेगा उसी का गुणा फिर कर दीजिएगा एक बार। तो 25 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 20। फिर क्या हो जाएगा आपको 25 गुणे 5 गुणे 2, तो 2 से भाग के कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। फिर 5 से भाग के कब बार में कट जाएगा 2 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/25। मैं आशा करता हूं कि पहला टाइप आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। अब मैं देखिए नेक्स्ट टाइप आपको बताता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप देखिए टाइप 2 में कभी भी अगर ऐसा सवाल आपको देता है तो आप इसे देखिए क्या करिएगा, जो शेषफल में जो सही बटा करके जाएगा, जो सही बटा करके जाएगा उसको एक साथ जोड़ लीजिएगा, और बकिया जो भिन्न बचेगा उसको एक साथ आप जोड़ लीजिएगा। तो देखिए मैं जितने भी सही बटा में करके लिखा हूं, पहले उसको आप क्या करेंगे एक साथ जोड़ लीजिएगा। जैसे 1 + 11 + 111। इस तरह देखिए मैं एक अधिकतम कब बार लिखा हूं 6 बार। तो आप क्या करिएगा पहले उसको अलग ही जोड़ लीजिएगा। देखिए जैसे 1, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसको एक साथ जोड़ लीजिएगा। और बाकी जितने भी बचे देखिए, अब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार बचा 6 बार। तो 1/2 अगर इसे हमको कहीं मान लीजिए अगर 20 3 बार जोड़ना है, मतलब 20 + 20 + 20, अगर हमको 3 बार जोड़ना है क्या इसे हम 20 × 3 भी लिख सकते हैं क्या, वही मतलब होगा। तो इसको जो हमारा 1/2 6 बार बचा उसे 6 बार हम जोड़ने के बजाय उसे हम 1/2 × 6 लिख सकते हैं ना, ऐसे वही मतलब होगा। तो अब देखिए आप क्या करिएगा, यह जो एक ऐसे जोड़ा है आप इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख लीजिए, आपको और आसान समझ में आएगा, आसान भाषा में। देखिए आप इसको और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। देखिए वही है, एक अधिकतम 6 बार ऐसे जोड़े क्या हो जाएगा आपका 6, ऐसे जोड़े क्या हो जाएगा 5, यह क्या हो जाएगा 4 3 2 1। यह समझ में आ रहा है बात। तो अब इस तरह आप समझिए। देखिए आप कभी भी याद रखिएगा, अगर एक कभी सीरियल वाइज लिखा था जितनी बार अधिकतम वो रहेगा, तो पहले आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 से 6 कवर पड़ जाएगा 3 बार में। तो बस इसी में आप 3 क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से मेरी बातों को आप समझिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है पहले जो सही में करके बटे में उसको एक साथ आप कर लीजिए। तो एक बार बार लेके कब बार लिखा है 6 बार, तो 1 से लेके 6 तो पहले आप गिनती लिख लीजिएगा। बचा क्या आपका 1/2 कितनी बार बचा है तो 6 बार, तो 1/2 × 6 कर लीजिएगा आप। तो कितनी बार हो जाएगा 3। तो बस 1 2 3 4 5 6 में आप 3 जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक आध पॉइंट और समझिए आप, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एक और इस तरह आप समझिए, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए 1 सही 1/3 + 11 से 1/3 + 111 1/3 का मान होगा, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए होगा। देखिए तो इसमें आपको क्या करना है, मैं वही बताया जैसे एक कितनी बार अधिकतम है 3 बार, तो 1 2 3। अब देखिए क्या बचा आपका 1/3 कब बार बचा है भाई 3 बार। तो आप क्या करिएगा 1/3 × 3, इससे कट जाएगा, यह हो जाएगा ये। तो 1 2 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 2, अब सॉरी 3 में 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और समझिए आप इस तरह भाई। देखिए जब तक आपको न एकदम समझते, बहुत आसान विधि है यह सब सवाल। कभी अगर ऐसा मिल जाए, यह देखिए बहुत जबरदस्त ये सब सवाल है, जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे ये सब, और एकदम दिमाग में आपको मैं एकदम छाप दूंगा ऐसे, बस देखते रहिएगा आप लोग एकदम। अब देखिए अगर यह क्वेश्चन दे दिया है तो आप देखिए एक अधिकतम कितनी बार लिखा है, सॉरी भाई अधिकतम एक कितनी बार है, देखिए 5 बार। देखिए क्या है पहले एक बार है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो ये भी बताएगा एक अधिकतम 5 बार है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यह हो गया। अब देखिए 1/5 आपका बच गया, और कितनी बार बचा है आपका 5 बार, तो जितनी बार बचा रहता है उतना का ही आप गुणा कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका
1 2 3 4, अब जो 5 है 5 में जुड़ेगा क्या हो जाएगा 6, इसका यह आंसर हो जाएगा। एक और मैं बताता हूं, देखिए एक और समझिए आप। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा सवाल बताता हूं एक आपको, अगर कहीं ऐसा मिल जाए, या देखिए 4 को मैं बता रहा हूं आपको भाई, थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छे समझिएगा आप लोग। एकदम समझिएगा अच्छे से, बहुत जबरदस्त सवाल है, थोड़ा बड़ा तो है क्या करें, लेकिन बहुत अच्छा है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा यह। देखिए जैसे यह क्वेश्चन दे दिया, आप देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान विधि है। अब एक देखिए अधिकतम कितनी बार लिखा है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अधिकतम 8 बार है। तो पहले आपको वही बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हो गया। अब 1/4 कितनी बार है आपका 8 बार, तो क्या करिएगा आप 1/4 गुणे 8, तो इससे कब बार कट जाएगा 2 बार में। अब जोड़ दीजिए आप, देखिए अगर जब इसमें जोड़ेंगे आप तो 8 2 10, बचेगा क्या 1, तो 7 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 8, और बकिया सब काट दीजिए 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। सब आसान में। अब देखिए एक इसी में दूसरा सवाल होता है, उसको भी आप समझिए। देखिए एक सवाल आपको ऐसे मिलता है भाई, से दे देगा आपको, यह बहुत जबरदस्त सब सवाल हैं, आपको जल्दी या सब बुक में भी नहीं मिलते हैं जल्दी भाई, एकदम अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा इस सब सवालों को। एक बार आप पढ़े तो देखिएगा, लगेगा नहीं कुछ आप पढ़े हैं। देखिए अब कहते यही क्वेश्चन है, का मान है ये। अब देखिए समझिए, मैं आपको भी क्या हिंट दिया कि जो सही बटा में उनको आप एक साथ जोड़ लीजिएगा। तो देखिए 99 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब आपको हम बताएं कि 99 से 6 बार जोड़ने के बजाय, जिसमें अभी आपको क्या बताया, अगर कहीं मान लीजिए 20 अगर आपको 4 बार जोड़ना है, तो क्या इससे हम 20 गुणे 4 लिख सकते हैं क्या, यही मतलब होगा। यह भी जोड़ेंगे तो आपको कितनी बार कितना आएगा 80, और यह भी क्या होगा 80 होगा। तो इसका मतलब देखिए यही है, 99 जितनी बार आपको लिखा है तो इसका आप क्या करिएगा 99 गुणे 6। फिर देखिए क्या बचा, सही जो भिन्न बचे उनको एक साथ आपको लिखना है, तो क्या बचेगा 1/7 2/7 3/7, सबका हर क्या है समान है, तो एलसीएम भी क्या होगा 7 ही होगा। जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6, यह हो गया। देखिए अब 99 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 594, कितना हो जाएगा भाई 594, और प्लस इसको जब आप टोटल ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 में जब 7 का भाग कितनी बार हो जाएगा 3 बार, तो हो जाएगा 597, इसका आंसर हो जाएगा। एक और इसी पे आप समझिए सवाल, और मैं समझाता हूं, यह जो मैं गुणा किया हूं इसका एक नियम होता है भाइयों, मैं भी समझाऊंगा आपको। एक और क्वेश्चन समझिए आप, देखिए एक क्वेश्चन आपको कभी ऐसा मिल जाएगा भाई, देखिए बेसिक ही 2 सवाल ही आपको मिलेंगे देखने को एग्जाम में। देखिए एक सवाल यह होता है, बहुत अच्छे से मैं सवाल आज आपको बता रहा हूं। आप देखिए जो सही बटा में पहले उनको आप एक साथ जोड़ लीजिए, तो 999 कितनी बार है भाई 4 बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 999 4 बार जोड़ने के बजाय 4 बार उसका गुणा कर दे 4 से, और बचेगा क्या आपका देखिए 1/5 2/5 3/5 4/5, तो क्या होगा देखिए 1/5, अब सबका हर समान है 5 ही है, तो ऊपर बस जोड़ दीजिए 1 2 3 4, और नीचे आपको क्या हो जाएगा 5। देखिए अब 4 का गुणा करना है, देखिए इसका शॉर्टकट विधि होता है, जितना 9 रहता है तो 3 9 है, तो 4 पीछे आप 3 जीरो लगा के 4 घटा दीजिएगा, तो 4 पीछे जब आप 3 जीरो लगाएंगे क्या हो जाएगा 4000, और उसमें से जब 4 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई 3996, तो जब 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3996 प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10 में 5 भागेंगे हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3998, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का सवाल देखने के लिए
मुझसे जुड़िए और अगले पार्ट में इसी तरह मैं जानदार आपको सवाल बताऊंगा। धन्यवाद।